हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू चैप्टर नंबर 4। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। सो एक्सरसाइज 5A में बेसिकली हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे, हर क्वेश्चंस में आपको टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप एक इक्वेशन देखें, इसको यहाँ पर जो ये इक्वेशन दी है ये वेरिएबल x और y के टर्म्स में लिखी गई है। तो यहाँ पर हम जितनी भी एक्सरसाइजेस करेंगे सब में आपको टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन मिलेगी। और क्योंकि यहाँ दो इक्वेशन एक ही क्वेश्चन में आ रही हैं, तो दो इक्वेशंस जब एक साथ ली जाती हैं और उन्हें सॉल्व किया जाता है तो कहलाती हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। टुगेदर दीज टू इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो अब यहाँ पर हम पहली एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। टोटल 3 मेथड्स होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम एक्सरसाइज 5A में यूज़ करेंगे। दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड आप एक्सरसाइज 5B में सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आप एक्सरसाइज C में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम एक्सरसाइज 5A में सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। अब फर्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दी हैं। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन दी है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये जो इक्वेशन आपको दी है ये 2 वेरिएबल्स में है, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप पहली इक्वेशन में या तो x का आंसर फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y या फिर y का आंसर इन टर्म्स ऑफ x। वो हमारी चॉइस है कि हम x का आंसर यहाँ पर बनाएं या फिर y का, वो हमारी चॉइस है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि x का ही आंसर फाइंड करना है या फिर y का ही आंसर, हमारी चॉइस है। हम जिसे चाहें उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलो तो सबसे पहले हम x का आंसर फाइंड करते हैं। तो 3x को यहीं रहने देते हैं, माइनस का 5y राइट हैंड पे ले आते हैं। तो 4 इक्वल के राइट हैंड पे 4 में प्लस आ जाएगा 5y, जो माइनस का 5y था वो इधर प्लस का हो गया। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो मल्टीप्लाई 3 उधर डिवाइड में आएगा। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y डिवाइड बाय 3। यहाँ पर हमने x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y फाइंड किया। देखो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3, x के आंसर में y दिखाई दे रहा है, तो x का आंसर है ये y के टर्म्स में। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो आपने x का आंसर अब बनाया है ये आंसर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब पुट कर दोगे दूसरी इक्वेशन में, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, एक इक्वेशन से वेरिएबल x या y को फाइंड किया जाता है और फिर उसे फाइंड करने के बाद दूसरी इक्वेशन को लिखा जाएगा। यहाँ मैं दूसरी इक्वेशन लिख लेता हूँ और इसमें हम उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन सॉल्व सिंपल है, तो सिंपल इक्वेशन है। इसमें बस आपको यहाँ पर क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। हम यहाँ x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो जब आप यहाँ x की वैल्यू को पुट करोगे, 9 के आगे कोई साइन नहीं है, 9 और x के बीच में, दो चीज़ों के बीच में जब कोई साइन नहीं होता ना तो मल्टीप्लाई होता है। 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू यहाँ पर ये दी थी, तो ये जो वैल्यू है जो हमने यहाँ बनाई थी, क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, हमने खुद बनाई थी, वो वैल्यू अब हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे x को हटाकर, 4 प्लस 5y अपॉन 3। तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू माइनस का 2y इज इक्वल टू में है 7 डिवाइड में 3,
और यहाँ मल्टीप्लाई में 9, एक नीचे एक ऊपर, ये कट जाएंगे, 3 3 जा 9। ये जो 3 ब्रैकेट के बाहर है इसको ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, हम y वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं, लाइक टर्म्स हैं ये, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 12 प्लस का 15y माइनस का 2y, दोनों y वाले हैं, बड़े वाला 15 है, इसका साइन प्लस है तो बड़े वाले का साइन आंसर में लगाएं, प्लस और माइनस माइनस होता है तो इन्हें माइनस कर दें। 13y इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट वर्क y को अकेले बनाएंगे तो सबसे पहले ये 12 उधर ले जाओ कांस्टेंट वैल्यू के पास, तो 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 7 और 12 को माइनस करेंगे, 13y को ऐसे ही लिखें इज इक्वल टू 7 और 12 में बड़ी डिजिट कौन है, 12 बड़ी दिखाई दे रही है जिसका साइन माइनस है, तो बड़ा दिखने वाला नंबर माइनस का है तो आंसर में बड़े दिखने वाले का साइन लगाएंगे। प्लस और माइनस माइनस होता है तो इन्हें माइनस करेंगे, तो माइनस करके आएगा 5। अब आपको y को अकेले बनाने के लिए मल्टीप्लाई वाला 13 डिवाइड में लाना है, तो y इज इक्वल टू -5 डिवाइड 13। तो ये हमने y का आंसर फाइंड कर लिया। तो सबसे पहला आंसर हमें यहाँ मिल चुका है y का। क्वेश्चन में था सॉल्व करो, तो जब भी क्वेश्चन में आप सॉल्व वर्ड देखते हैं तो सॉल्व का मतलब होता है जो भी वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिए गए हैं उनको फाइंड करो। तो सॉल्व वर्ड का मतलब है वेरिएबल्स को फाइंड करना। तो 2 वेरिएबल थे इक्वेशन के अंदर, x और y। तो y तो हमारा यहाँ आ चुका, x हमने यहाँ पीछे बनाया था y के टर्म में, उस x को हम यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3। ये जो हमने x का आंसर बनाया हुआ है ना, ये x का आंसर y के टर्म्स में है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो आपने y की वैल्यू फाइंड करी है वो यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। हम यहाँ y की वैल्यू को रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 के आगे कोई साइन नहीं है, 5 और y के बीच में, तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, y हटा के ना हम y की वैल्यू लिखेंगे माइनस का 5 अपॉन 13 ब्रैकेट में कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस 2 साइन एक साथ आ रहे हैं, और अपॉन में क्या है 3। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 4 ऐसे ही बाहर है, प्लस 5 का साइन लेफ्ट हैंड पे, और इस 5 का साइन माइनस, प्लस और माइनस माइनस, 5 इंटू 5 जब आप करेंगे तो बन जाएगा 25, अपॉन में 13 है, फिर अपॉन में 3 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आप इसके अपॉन में क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, एलसीएम लेके यहाँ सॉल्व करना है। ऊपर इतना पार्ट, नीचे 3 तो ऐसे ही रहेगा, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम जो है 1 और 13 का फाइंड होगा, तो 1 और 13 का एलसीएम जब आप लोगे तो 13 आएगा। 1 के टेबल में 13 कितने टाइम्स आता है, 13 टाइम्स, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही करके लिखता हूँ यहाँ, अपॉन यहाँ है, ऊपर एलसीएम 13 आएगा। 1 के टेबल में 13 बार, 13 4 जा 52 माइनस 13 के टेबल में 13 1 बार आता है, 1 इंटू 25 करेंगे तो 25 आएगा। और अपॉन के नीचे यहाँ 3 था, 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ अपॉन में आप 1 लगाओगे, क्योंकि अपॉन के ऊपर यहाँ जो मेन अपॉन है ना, ये मेन अपॉन, इसमें ऊपर वाला नंबर फ्रैक्शन है, अपॉन वाला है, तो नीचे भी फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा अपॉन वाला, इसलिए मैंने यहाँ अपॉन में 1 लिखा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 52 में से 25 को माइनस करेंगे, तो 52 माइनस 25 आंसर हो जाएगा 27 अपॉन 13। ये नीचे वाला ऊपर आके उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगा दो, 3 अपॉन 1 का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन 3, इन्हें कट करेंगे, 3 9 जा 27, तो फाइनली हमारा आंसर 9 अपॉन 13 आ गया। तो ये जो 9 अपॉन 13 आया, ये किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू। y हम पहले ही बना चुके थे, x अब आ चुका, तो फाइनल आंसर x का क्या है, 9 अपॉन 13। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में भी आपको 2
इक्वेशंस गिवन है और टू वेरिएबल वाली है x और y। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व करो, तो सॉल्व का मतलब है आपको x का आंसर भी फाइंड करना है और y का भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड में इक्वेशन 1 जो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, इसको नोट करेंगे और नोट करने के बाद यहाँ पर x का वेरिएबल, x वेरिएबल या y वेरिएबल किसी एक को फाइंड करेंगे, अकेले बनाएंगे। चलो x को अकेले बना लेते हैं। 2x इज इक्वल टू माइनस का 3y उधर ले जाते हैं तो 7 माइनस हो जाएगा प्लस का 3y। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, ये जो x के साथ 2 है ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई 2 उधर डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 3y डिवाइड में आ जाएगा 2। ये हमने यहाँ x का आंसर फाइंड कर लिया, x को अकेले बनाकर x का आंसर फाइंड करा, बट ये फाइनल आंसर नहीं है x का, ये तो x का आंसर y के टर्म्स में है, एग्जैक्ट आंसर x का भी बाद में आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने अभी पहली इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू y के टर्म में बनाई। अब आपको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन नोट करनी है जो क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी इक्वेशन 5x प्लस वाई बराबर 9, जिसमें आप सब्सटीट्यूट करोगे, मेथड का नाम सब्सटीट्यूशन है, तो यहाँ पर आप पुट कर दोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, जो हमने अभी ऊपर x की वैल्यू बनाई है वो अभी यहाँ रखेंगे। 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू को पुट करेंगे, x था ना यहाँ तो x हटा के वैल्यू रख देंगे 7 प्लस 3y अपॉन 2 जो हमने यहाँ बनाई थी x की वैल्यू। तो 5 मल्टीप्लाई x लिख चुके हम, प्लस y आएगा आगे इज इक्वल टू में क्या है 9। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, 5 की मल्टीप्लाई 7 से भी होनी है और 3y से भी होनी है, जो बाहर 5 है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 7 क्या होगा 35 प्लस 5 इंटू 3y क्या होगा 15y अपॉन 2 प्लस y इज इक्वल टू 9। y के नीचे कुछ नहीं है तो y के नीचे आ जाएगा 1। अब आपको एलसीएम लेना है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 के टेबल में 2 1 जा आता है, 1 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर वही आएगा क्योंकि 1 से कर रहे हैं तो आंसर वही आता है। आगे प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे, 1 के टेबल में 2 कितने टाइम आएगा 1, 2 जा 2 होता है 2 टाइम्स, 2 इंटू वाई करेंगे तो 2y आएगा और इज इक्वल टू में क्या है 9। नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, थर्टी 35 को तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 15y और 2y जोड़कर बन जाएगा 17y अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। ये 2 डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 35 प्लस 17y इज इक्वल टू 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। अब 35 को उधर लाएंगे तो ये 35 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 17y इज इक्वल टू 18 माइनस 35। अब आपको क्या करना है, 35 और 18 दोनों को माइनस करना है, साइन बड़े वाले का लगाएंगे, तो 35 बड़ा दिख रहा है माइनस के साइन का तो माइनस लगेगा, प्लस और माइनस माइनस होके 17 बचेगा और इधर लेफ्ट हैंड पे 17y, तो y को अकेले बनाएंगे, माइनस 17 डिवाइड बाई 17 कट करेंगे तो फाइनली आपको जो y का आंसर मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 1 माइनस साइन के साथ। तो यहाँ हमने सॉल्व करके y की वैल्यू को फाइंड कर लिया -1। अब बारी है x को फाइंड करने की, तो अगला वर्क क्या करना है आपने, अभी तो ये सिर्फ y आया, अब बारी है x की, तो x हम यहाँ बना चुके थे, ये इधर, ये x का आंसर एग्जैक्ट नहीं था क्योंकि इसमें y अल्फ़ाबेट आ रहा था, तो इसी आंसर का यूज़ करना है। हम लिखते हैं यहाँ x हमने बनाया था 7 प्लस 3y अपॉन 2, इसमें हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, जो आपने यहाँ y की वैल्यू बनाई वो पुट करनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो x बराबर 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई y हट जाएगा -1 आएगा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 1 जा 3 अपॉन 2, तो 7 माइनस 3 क्या होगा 4, 4 अपॉन 2। ये किसका आंसर फाइंड कर रहे हैं हम, x का फाइंड कर रहे हैं आंसर, ठीक है। तो x आ जाएगा 4 अपॉन 2 को कट करके 2, तो फाइनली y आ गया -1 और x आ गया 2।
तो इस तरह से आप ये दोनों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। हमने यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट यूज़ किया जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन 1 में यूज़ करा था। पहले फर्स्ट इक्वेशन को नोट किया और वहाँ से x वेरिएबल का आंसर y के टर्म्स में फाइंड किया। कंपलसरी नहीं है कि x का बनाना है, आप y का बनाना चाहें तो y का भी आंसर बना सकते हैं, y बराबर, लेकिन वो आंसर x के टर्म में आएगा, वो हमारी चॉइस होती है। ठीक है, जब x का आंसर बना लिया तो हमने यहाँ सेकेंड इक्वेशन को नोट किया, फिर उसमें x की वैल्यू को पुट कर दिया और पुट करके सॉल्व करके सबसे पहले किसका आंसर बनाया, y का। जैसे ही y आएगा तो x का आंसर जो हमने प्रीवियस इक्वेशन में बनाया था उसका यूज़ करा, यहाँ ये आंसर यहाँ यूज़ किया और यहाँ पे y के टर्म में था ये आंसर, तो y की वैल्यू को पुट करा जो अभी हमने ऊपर बनाई थी और फाइनली x का आंसर फाइंड कर लिया। तो इस तरह से सेकंड का फर्स्ट भी होगा, सेकंड का सेकंड वो भी सेम वे में होगा। यहाँ मैंने ऑलरेडी ये इसका सॉल्यूशन कर रखा है, सेम स्टेप्स आपको यहाँ भी फॉलो करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम इक्वेशन को नोट करेंगे। पहली इक्वेशन है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन दी है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये इक्वेशन सिंपल नहीं है, पहले हम इसे सिंपल बनाएंगे। इसमें फ्रैक्शन आ रहे हैं, अपॉन में आ रहा है, तो यहाँ अपॉन ख़त्म करके पहले आप इसे सिंपल इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाओगे सिंपल इक्वेशन, 2 और 3 का एलसीएम लो 6, 2 कितने जा 6 होता है 3 जा, 3 इंटू 3x करेंगे तो 9x, माइनस 3 कितने जा 6 होता है 2 जा, 2 इंटू 5y करेंगे तो 10y और इक्वल में है -2। एक x टर्म है और एक y, तो ये माइनस नहीं हो पाएंगे, तो डिवाइड 6 इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -12। यहाँ पर हमने फ्रैक्शन वाली इक्वेशन को सिंपल बनाया। अब यहाँ हम वही स्टेप फॉलो करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। सिंपल इक्वेशन है, अब हम इसमें या तो x अल्फ़ाबेट को अकेले बनाएं, यानी x का आंसर फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ y, या फिर y का आंसर इन टर्म्स ऑफ x, वो हमारी इच्छा है। तो हम चलो x को अकेले बनाते हैं, 9x को यहीं छोड़ते हैं, माइनस का 10y उधर जाके हो जाएगा प्लस का 10y और यहाँ -12। 9 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आएगा तो x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 डिवाइड 9। ये हमने x का आंसर फाइंड करा इन टर्म्स ऑफ y विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अब बारी है सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने की। सेकेंड इक्वेशन हमें दी है, वो यहाँ लिख लेते हैं, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये इक्वेशन हमें दी है। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ये भी इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखाई दे रही है, भारी सी, डिफ़िकल्ट सी दिख रही है, फ्रैक्शन है, पहले इसे सिंपल बनाओ। 3 और 2 का एलसीएम लो 6 आएगा, 3 कितने जा 6 होता है 2 जा, 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x प्लस साइन 2 के टेबल में 6 3 जाता है, 3 इंटू वाई करेंगे तो 3y इज इक्वल टू में 13/6। 2x प्लस 3y करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस नहीं होंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे प्लस, क्योंकि एक अल्फ़ाबेट x है और दूसरा अल्फ़ाबेट y, अगर इन्हें ऐड होना है तो इनके अल्फ़ाबेट सेम होने चाहिए, तो ये ऐड नहीं हो पाएंगे। हम यहाँ एक काम करेंगे, देखो इक्वल के लेफ्ट हैंड पे अपॉन के नीचे 6 है और राइट हैंड पे भी इक्वल के राइट हैंड पे देखो तो अपॉन में 6 है। इस 6 से इस 6 को हम कट कर सकते हैं अगर अपॉन पूरे में लग रहा हो, लेफ्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी, तो ये सेम वैल्यू जो आ रही है अपॉन में कट जाया करती है। तो अब आपका बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ आप वैल्यू x की पुट कर सकते हो क्योंकि ये एक सिंपल इक्वेशन आ गई। तो हम यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे
तो 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई x हटाकर यहाँ वैल्यू रखनी है, तो ब्रैकेट में लेंगे, काफ़ी बड़ी वैल्यू है, 10y माइनस 12 अपॉन 9। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 3y, वो आगे लिखेंगे, इज इक्वल टू 13। 2 ऊपर है, 9 नीचे, कट नहीं सकते, तो हम 2 की मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे। 2 इंटू 10y क्या हो जाएगा 20y, माइनस 2 इंटू 12 हो जाएगा 24, अपॉन पूरे में है 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, इसके नीचे अपॉन में 1 लगाएं और एलसीएम लें। 9 और 1 का एलसीएम 9, 9 के टेबल में 9 1 जा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे तो यही आएगा, प्लस साइन। 1 के टेबल में 9 कितनी बार आता है, 1 के टेबल में 9 बार आता है, 9 इंटू 3y करेंगे ना तो 27y आएगा, और इक्वल में आपका 13 है। नेक्स्ट वर्क हम y वालों को सॉल्व करेंगे, ये भी y है कोफिशिएंट, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 27 है, एक में 20 है कोफिशिएंट और एक में 27, दोनों प्लस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, दोनों के अल्फ़ाबेट भी सेम है, 20y और 27y, ये हो जाएगा 47y माइनस 24 अपॉन 9 इज इक्वल टू 13। अब नेक्स्ट वर्क हमें यहाँ क्या करना है, ये जो 9 है ना, ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो इधर रह जाएगा 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 13 इंटू 9 करेंगे तो 13 9 या 117। अब माइनस का 24 इधर ले आएंगे नंबर के पास, तो ये हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, और इन्हें प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 141। अब जो 47 यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा, तो y का आंसर 141 डिवाइड 47। अब आप इन्हें रफ में डिवाइड करोगे 141 को 47 से, तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा, पूरा पूरा 3 टाइम्स कट जाएगा, तो y का फाइनल आंसर आपको 3 मिल जाएगा। अब ये जो y आया, इसकी हेल्प से हम x को फाइंड करेंगे। हमने यहाँ x का आंसर बनाया था, तो हम लिखते हैं कि x का आंसर 10y माइनस 12 अपॉन 9 है, जिसमें आप पुट करोगे, तो हमें यहाँ लिखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है तो पुटिंग करनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x बराबर 10 मल्टीप्लाई y में 3 आएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 9। अब 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 माइनस 12 अपॉन 9। नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल टू 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो 30 माइनस 12 हो जाएगा आपका आंसर 18 अपॉन 9। 9 से 18 को कट करेंगे 2, तो फाइनल आंसर x का 2 आ गया। तो ये हो गया x और ये हो गया आपका y। क्वेश्चन में क्या लिखा था, हेडिंग में सॉल्व करना है, तो सॉल्व का मतलब यही होता है कि आप x और y को फाइंड करो। तो दोनों आंसर हमने यहाँ फाइंड कर लिए, तो थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया x इज़ 2 एंड y इज़ 3। तो इस तरह से आप ये थर्ड का फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड का सेकंड वो भी एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पर मैंने आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखा दिया है। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि हमने थर्ड के फर्स्ट में किए थे, वही सेम स्टेप्स थर्ड के सेकंड में भी यूज़ करने हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। फाइनल आंसर y तो आपको 15 मिलेगा और x आपको 18 मिलेगा। तो इस तरह से ये आपको पार्ट नंबर सेकंड भी करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। इक्वेशन दी है, पहले तो इक्वेशन नोट करेंगे। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सबसे पहला स्टेप क्या है कि यहाँ पर डेसिमल नंबर है, आप इनके डेसिमल को हटा के अपॉन में 10 लगाएं। 0.2x, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो डिवाइड में 10 आएगा, प्लस 0.3y, पॉइंट हटा के यहाँ भी 10 इज इक्वल टू 1.3, यहाँ भी पॉइंट हटा के 10। नेक्स्ट वर्क, इन्हें ऐड करने के लिए पहले आपको एलसीएम लेना है। 10 आएगा, 10 और 10 का
10 के डेल में 10 1 जा होता है, 1 इंटू ऊपर वाला 2x जो है अगर वो होगा तो आंसर 2x बनेगा। 10 1 जा 10, 1 इंटू 3y 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 13/10। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लेफ़्ट हैंड इक्वल को देखो, इक्वल के लेफ़्ट हैंड में अपॉन पूरे में आ रहा है, नीचे 10 है। इक्वल के राइट हैंड में भी अपॉन पूरे में आ रहा है और नीचे 10 है, तो ये कट जाए करेंगे। अब आपको लिखना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये हमने यहाँ पॉइंट वाली इक्वेशन को बदल के सिंपल इक्वेशन बना लिया जिसमें कोई पॉइंट नहीं आ रहा। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, x का आंसर y के टर्म में बनाओ या फिर y का आंसर x के। तो हम यहाँ हमारी इच्छा है हम x को बनाते हैं, 2x इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो 13 माइनस 3y, x मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में आएगा तो 13 माइनस 3y डिवाइड 2। इससे ज़्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये x का आंसर y के टर्म में आया है। अब अगला वर्क क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को नोट करेंगे। सेकंड इक्वेशन आपको क्वेश्चन में क्या दी है वो लिखना है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसमें भी सबसे पहले वही करेंगे, पहले हम पॉइंट हटाएं, 0.4x में से पॉइंट हटा के एक ज़ीरो लेंगे 10। अगले वाले में भी यही करना है, 0.5y पॉइंट हटा के नीचे 10 इज इक्वल टू 2.3 पॉइंट हटा के नीचे 10। अब सब जगह हमने पॉइंट्स को तो हटा लिया, लेफ़्ट हैंड पे ना आपको प्लस करना है और प्लस करने के लिए फ्रैक्शंस वाले नंबरों में एलसीएम चलता है। तो पहले एलसीएम लेते हैं, 10 और 10 का एलसीएम 10 आएगा। 10 1 जा 10 होता है, 1 इंटू 4x 4x। 10 1 जा 10 होता है, 1 इंटू 5y 5y इज इक्वल टू 23/10। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, अपॉन लेफ्ट हैंड पे पूरे में है और इक्वल के राइट हैंड पे भी अपॉन पूरे में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर सेम है, कट कर सकते हैं। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसमें हमें क्या करना है, हमने यहाँ सिंपल इक्वेशन तो तैयार कर ली, इसमें हमें पुट करनी है वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो आपने जो यहाँ x का आंसर बनाया था वो यहाँ पुट करना है। तो लिख देते हैं यहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ x को हटाएं और x की जगह ये लिखना है। तो 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 के मल्टीप्लाई x में मतलब जो हमने यहाँ आंसर बनाया था 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। बाकी सब वर्क हमने ऐसे ही लिखा है, बस x की प्लेस पर x की वैल्यू भर दी। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में 4 कट जाएंगे, 2 2 जा 4। अब ये जो 2 बचा है इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, 2 इंटू 13 26, 2 इंटू 3y 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 26 को तो ऐसे ही लिखेंगे, ये भी y है ये भी y है, दोनों को सॉल्व करेंगे। साइन बड़े वाले का आएगा, साइन 6 का आएगा तो माइनस लगाएंगे, माइनस और प्लस माइनस होता है तो इन्हें हम माइनस करेंगे। 6 और 5 को, साइन तो बड़े वाले का लगना है था, 6 बड़ा था तो माइनस लगा दिया हमने। अब माइनस प्लस माइनस की वजह से इनको माइनस करके आंसर लिख देंगे 1y इज इक्वल टू 23। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर आपको ये y अकेले बनाना है तो 26 इधर आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे माइनस का 1y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। जो प्लस का 26 था वो इधर आगे माइनस का हो गया, तो माइनस का 1y इज इक्वल टू, इन दोनों में बड़ी वैल्यू 26 है तो माइनस लगाएंगे क्योंकि साइन बड़े वाले नंबर का आता है। अब प्लस इसमें माइनस इसमें, प्लस और माइनस माइनस होता है तो इन्हें माइनस करेंगे। नेक्स्ट वर्क, y और -1 के बीच में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता दो वैल्यूज़ के बीच में तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई वाला -1 उधर डिवाइड में ले आएंगे। तो y इज इक्वल टू -3 डिवाइड -1, माइनस नीचे माइनस ऊपर कट जाएंगे और y को
जब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर y का आपको 3 मिलेगा। तो ये हमने पहला आंसर बनाया अभी y। अब बारी है x को फाइंड करने की। x यहाँ बनाया था हमने y के टर्म में, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, जिसमें हमें यहाँ पे भी पुट करनी है किसकी वैल्यू, जो आपने y बनाया था। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 के आगे कोई साइन नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई y हटा देंगे और y की प्लेस पर 3 लिखेंगे अपॉन 2। 13 माइनस 3 इंटू 3 9 अपॉन 2, आंसर हो गया 5 अपॉन 2। तो ये हमने जो आंसर फाइंड करा, ये किसका आंसर फाइंड करा, x का आंसर फाइंड करा। x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। इसे हम मिक्स्ड में भी कर सकते हैं। y तो हमने यहाँ बना ही लिया था, y इज इक्वल टू 3। आप आंसर शीट में देखेंगे तो फोर्थ के फर्स्ट में यही है, y इज इक्वल टू 3। x में मिस्टेक आ रही है, x का आंसर 2 दिया है। चेक कर लेते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। हमने यहाँ x बनाया था 13 माइनस 3y अपॉन 2, जिसमें हमने y की वैल्यू को रखा है 3 इंटू 3 9, तो 13 माइनस 9। अच्छा ये मिस्टेक माइनस में करी है, ये यहाँ माइनस करके 2 आएगा, ये हो गया 4 हो गया, 4 अपॉन 2। और जब इन्हें कट करेंगे तो फाइनली x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से आप ये फोर्थ का फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ का सेकंड यहाँ मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। सेम स्टेप्स जो अभी हमने फर्स्ट में फॉलो किए थे वही सारे सेम स्टेप्स यहाँ भी फॉलो करेंगे x और y को फाइंड करने के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5th, फर्स्ट पार्ट। पहली इक्वेशन दी है b अपॉन a x प्लस a अपॉन बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबसे पहले आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शंस दिए हैं तो नीचे a और b इन डिनोमिनेटर्स वाली वैल्यू का एलसीएम, जब a और b का एलसीएम लेंगे तो आंसर ए बी बनेगा। a के टेबल में a जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b। इस रिमेनिंग वाले b को ऊपर वाले b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और साथ में अल्फ़ाबेट x आएगा, प्लस साइन एज इट इज़ लगाएंगे। अब यहाँ डिनोमिनेटर में b है, b के टेबल में b कैंसिल हो जाएगा, b के टेबल से b कट जाएगा, बचेगा कौन, a। ये रिमेनिंग a ऊपर वाले a से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा और साथ में y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट वर्क, आप ए बी जो यहाँ डिवाइड में है वो आप इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई के लिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगाई, ये जो ए बी डिवाइड में है ये यहाँ मल्टीप्लाई दोनों से होगा, एक से नहीं, इसलिए ब्रैकेट लेनी है। और अब हम यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसे ए बी इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो ए क्यूब बी प्लस ए बी की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से करेंगे तो ए तो ऐसे ही आ जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर बन जाएगा बी क्यूब। और इधर है आपका बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन में हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करके x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y बनाना होता है या y का आंसर इन टर्म्स ऑफ x। तो हमें यहाँ x या फिर y को फाइंड करना है, तो चलो हम x वाला टर्म यहीं छोड़ देते हैं, y वाला उधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा a क्यूब b प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर वाई। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, x को अकेले बनाने के लिए ये जो मल्टीप्लाई में b स्क्वायर है ये उधर डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू ए क्यूब b प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन में बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने आंसर x का फाइंड करा, x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y।
कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करके? पहली इक्वेशन को हमने यहाँ सॉल्व किया है और पहली इक्वेशन को सॉल्व करके एक x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y फाइंड किया। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन नोट करेंगे। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab। इसमें आपको पुट करना है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। हम यहाँ x की जो वैल्यू बनाई थी उसको पुट करते हैं, तो x हटा देंगे और x की प्लेस पे a³ प्लस ab³ माइनस a² अपॉन b², ये x की प्लेस पर आ गया, प्लस y ऐसे ही लगाएंगे इज इक्वल टू 2ab। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 लेंगे। अब एलसीएम लेंगे, b² और 1 का एलसीएम क्या आएगा, b² आएगा। b² के डेल में b² 1 जा आता है, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वालों से होगी तो आंसर यही आएगा, a³ प्लस ab³ माइनस a²y। आगे का प्लस ऐसे ही लगाएंगे। 1 के टेबल में b² को देखेंगे तो 1 के टेबल में b² कितनी बार आएगा, b² बार। b² की y से मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा b²y इज इक्वल टू 2ab। नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, ये जो डिवाइड वाला b² है ये इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये बन जाएगा a³ प्लस ab³ माइनस a² प्लस b² इज इक्वल टू 2ab की मल्टीप्लाई b² से करेंगे तो यहाँ b 2 है पावर में और यहाँ भी 1 है, मल्टीप्लाई करने में क्यूब हो जाएगा तो 2ab³ हो जाएगा। अब ab³ इधर ले आएंगे और a³b भी इधर ले आएंगे और यहाँ से y का आंसर बनाएंगे, दोनों को इधर ले आएंगे। ठीक है ना, सिर्फ y वाले इधर छोड़ रहे हैं हम। माइनस का a² प्लस b² इज इक्वल टू 2ab³। ये जो प्लस का a³ है ये इधर माइनस का a³ हो जाएगा और ये प्लस का ab³ हो जाएगा माइनस का ab³। ये ab³ है, ये भी ab³ है, ये 2 ab³ है और ये 1 ab³ है, तो 2 ab³ में से 1 ab³ माइनस करेंगे तो 1 ab³ बचेगा माइनस और यहाँ बचेगा a³b। इन दोनों को आपस में सॉल्व करके ये बचा और जो रह गया था वो ऐसे ही लिख दिया। इन दोनों में से y अल्फ़ाबेट हम कॉमन ले लेंगे। जब आप इन दोनों में से y अल्फ़ाबेट को बाहर निकालोगे तो माइनस का a² प्लस b² बच जाएगा ब्रैकेट में। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, लेफ्ट हैंड को तो ऐसे ही लिखोगे y माइनस a² प्लस b²। लेफ्ट हैंड को तो सेम लिखेंगे। राइट हैंड पे हम कॉमन लेंगे, एक तो a कॉमन लेते हैं और एक b। तो जब a कॉमन चला जाएगा, b 3 थे, एक बाहर कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा, b 2 बचेंगे। माइनस a 3 थे, एक बाहर ले लिया तो 2a अंदर बचे तो a² बचा। b सिंगल था वो ही हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो b ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y हमने यहाँ कॉमन लिया था, देखो ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया था ना, तो ब्रैकेट के बाहर का मतलब ये y इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट वाली, तो उधर डिवाइड होगी। तो हम यहाँ y का आंसर बना लेते हैं ab ब्रैकेट b² माइनस a² डिवाइड बाय माइनस का a² प्लस b²। ये सेम है दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनली हमें यहाँ y का आंसर मिल जाएगा, y इज़ इक्वल टू ab। तो क्वेश्चन की हेडिंग थी आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब होता है x और y फाइंड करो। तो हमने यहाँ y तो फाइंड कर लिया है, अब बारी किसको फाइंड करने की है, x को। यहाँ पे x हमने बनाया था, अगर आप देखेंगे तो x ऑलरेडी हमने यहाँ बना रखा है, बट ये जो x का आंसर है ना ये y के टर्म्स में है और हमें जो आंसर लाना है वो एक सिंपल आंसर लाना है। कैसा आंसर लाना है, सिंपल, बिना y वाला। तो हमें पहले इसको नोट करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सारे किए हैं वही काम यहाँ भी करना है। a³ प्लस ab³ माइनस a² अपॉन b²। जो हमने x का आंसर बनाया था उसको हमने यहाँ नोट किया और इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। जो हमने y की वैल्यू बनाई है वो अब पुट करते हैं। x इज इक्वल टू a³ भी तो ऐसे ही आएगा प्लस ab³ भी ऐसे ही आएगा
माइनस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई। वाई का आंसर हमने ए बी बनाया था और अपॉन में क्या चल रहा है, बी स्क्वायर। तो कुल मिला के हमने यहाँ बस वाई को हटाया और बाकी सारी चीज़ें सेम लिखी। ठीक है, अब फर्दर सॉल्व करेंगे। ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर और ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब, और साथ में ये बी जो बच रहा है वो भी। तो माइनस का ए क्यूब भी और प्लस का ए क्यूब भी कट जाएगा। अपॉन के नीचे क्या चल रहा था, बी स्क्वायर चल रहा था। तो एक्स का आंसर हमने यहाँ ए बी क्यूब अपॉन बी स्क्वायर बनाया। नीचे भी 2 है, ऊपर भी 3 है, तो एक बी बचेगा ऊपर। तो फाइनली एक्स का आंसर भी आ जाएगा ए बी। तो क्वेश्चन क्या था, सॉल्व करो। तो सॉल्व का मतलब होता है एक्स भी फाइंड करो और वाई भी। तो एक्स का आंसर तो हमने यहाँ फाइंड करा ए बी, और वाई का आंसर भी क्या आया, ए बी ही आया। तो दोनों का सही आंसर ए बी है। तो इस तरह से आप ये 5th का फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ का सेकंड, ये भी सेम वे में करना है जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ मैंने फर्स्ट इक्वेशन को नोट किया। यहाँ ये देखो, ये पहली इक्वेशन नोट है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें फ्रैक्शंस आ रहे हैं, अपॉन वाली वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद एक सिंपल सी इक्वेशन बनानी है। फिर वहाँ पे या तो एक्स को अकेले बनाना है या वाई को, वो हमारी चॉइस है। मैंने वाई को बनाया है, आप एक्स को भी अकेले बना सकते हो, उससे भी आंसर सही आएगा। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन को नोट किया, उसमें भी अपॉन वाले नंबर थे तो एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी और सिंपल इक्वेशन बना के जो वाई का आंसर हमने ऊपर प्रिपेयर करा था वो यहाँ पुट करा। पुट करने के बाद x आ गया, और वो x जब इस y में रखा जाएगा तो आपको y का आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम स्टेप्स यहाँ भी हमें फॉलो करना है, कोई न्यू वर्क नहीं है इसमें। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे वही सारे स्टेप्स इसमें भी करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये इसका सॉल्यूशन है। सेम वे में जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे, पहले इक्वेशन को सॉल्व किया और वहाँ से x का आंसर y के टर्म्स में बनाया। फिर सेकंड इक्वेशन में उसको x के आंसर को पुट कर दिया और फाइनली y आ गया। फिर उस y की हेल्प से हमने x को बना लिया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है 6 के फर्स्ट का। इसी तरह सेम वे में 6 का सेकंड भी करना है। सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, सिर्फ वैल्यूज़ बदली हुई हैं, बट इक्वेशंस उसी तरह से सॉल्व होंगी। वही स्टेप्स सारे आपको सेम फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये 6 के सेकंड का सॉल्यूशन है। 7th का फर्स्ट देखो, ये भी सेम ही है, बट फिर भी मैं आपको ये करके बता देता हूँ। पहले इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस 2y अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन है। पहले हम इसको सिंपल करेंगे, सॉल्व करेंगे। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। 1 कितने जा 5 होता है, 1 5 जा, 5 इंटू 3 करेंगे तो 15x माइनस 5 कितने जा 5 होता है, 1 जा, 1 इंटू 2y करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 5। ये जो डिवाइड वाला 5 है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू 5 क्या बन जाएगा, 25, और लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा, 15x माइनस 2y। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन मेथड है तो हमें यहाँ पे पहले x का आंसर तैयार करना है। तो हम यहाँ 15x को तो यहीं छोड़ देते हैं, 25 माइनस का 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2y। अब x को अकेले बनाने के लिए 15 जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ से हटा के डिवाइड में लग जाएगा। 15 किसके डिवाइड में, 25 प्लस 2y के डिवाइड में। तो ये हमने आंसर किसका तैयार करा, x का आंसर। अब पहली इक्वेशन तो हम सॉल्व कर चुके हैं, अब बारी है दूसरी इक्वेशन को लिखने की। सेकंड इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये इक्वेशन सिंपल ही है, अपॉन में नहीं आ रही है, तो हमें यहाँ डायरेक्ट क्या करना है, पुटिंग करनी है द वैल्यू ऑफ x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, हम यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं तो x हटा देते हैं। x की प्लेस पर आएगा 25 प्लस 2y अपॉन 15 माइनस 4y ऐसे ही लिखेंगे प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है,
इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 25 प्लस 2y अपॉन 15। इनके नीचे आप अपॉन में 1 लगा लो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, इसे हटाओ, फ्रैक्शंस हैं ये, प्लस माइनस करने के लिए इनका एलसीएम लो। 15 और 1 का एलसीएम 15 आएगा, तो अपॉन खींच के 15 लिखेंगे। 15 के टेबल में ये 15 1 जा जाएगा, उस 1 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 की मल्टीप्लाई 25 प्लस 2y से होकर वही आएगा। आगे साइन माइनस का है तो माइनस लगाएंगे। अब डिनोमिनेटर 1 है, 1 के टेबल में 15 बार आता है, 15 की 4y से मल्टीप्लाई होगी, तो 15 4 जा 60y, प्लस साइन ऐसे ही आएगा। अब डिनोमिनेटर में 1 है, 1 के टेबल में 15 बार आता है, 15 8 जा करेंगे तो 120 इक्वल में 0। ये जो 25 है और ये जो 120 है ये सॉल्व हो जाएंगे, तो 25 प्लस 120 बन जाएगा 145, प्लस का 2y और माइनस का 60y भी सॉल्व हो जाएंगे। साइन तो बड़े वाले का लगा देंगे, प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस कर देंगे। अपॉन में 15 है और इज इक्वल टू 0। ये जो डिवाइड 15 इधर है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 145 माइनस 58y इज इक्वल टू 15 यहाँ डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा तो 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, माइनस 58y को यहीं रहने देते हैं, प्लस का 145 उधर आएगा तो माइनस का 145 हो जाएगा। ये जो 58 है यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर उधर डिवाइड में आएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस का 145 डिवाइड माइनस का 58। ये माइनस का 58 है तो उधर आके प्लस हो जाएगा, ऐसी गलती नहीं करेंगे। 58 और y के बीच में देखो, 58 और y के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो मल्टीप्लाई वाला उधर डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना। इन्हें कट कर लेंगे, ठीक। अब आप इन्हें देखोगे कि ये दोनों किस टेबल से कट कर हो सकते हैं, तो अगर आप इन्हें देखेंगे तो यहाँ आप ये कट नहीं पा रहे हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा सही है। आंसर शीट में गलत दिया है आपका आंसर, y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, जबकि y आपका ये आएगा। करेक्ट आंसर y का यही है। अब हम इस y की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ x के अंदर, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x इज इक्वल टू 25 प्लस 2y अपॉन 15, और यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो x इज इक्वल टू 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई y में हम रखेंगे 145 अपॉन 58, अपॉन में 15 है, 2 से 58 कटेगा 29 बार। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 25 प्लस 145 अपॉन 29, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, और फर्दर अपॉन में यहाँ 15 दिया है, ऊपर वालों को प्लस करना है आपने, तो एलसीएम लेंगे 29। 1 के टेबल में 29 बार आएगा, 29 की जब 25 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर बनेगा 725, प्लस 29 के टेबल में 29 1 जाता है, 1 इंटू 145 करेंगे तो 145, अपॉन में ये 15 भी था उसे भी लिखेंगे। अब 725 को और 145 को ऐड करेंगे, तो ऐड करके बन जाएगा 870 अपॉन 29। ये जो अपॉन के नीचे 15 था ना, इसके नीचे अपॉन में 1 लगाओ और इसे ऊपर लाके रेसिप्रोकल कर लो। ऐसा क्यों करा हमने, जब अपॉन में न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन हो तो अपॉन के नीचे डिनोमिनेटर जो है ना उसे भी आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ही लिखो, तो इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए अपॉन में 1 लिखा, ताकि जब इसे ऊपर लाएं तो ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाए 1/15। अब आप इन्हें कट कर सकते हो 5 के टेबल से, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 174। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, 3 के टेबल से इन्हें भी कट कर लेना है। 3 के टेबल से इन दोनों को ये कट जाएंगे, 358 जा। तो फाइनली यहाँ पर हमारा आंसर आया, ये कट जाएंगे अभी, और 58 अपॉन 29 आ रहा है। जब आप इन्हें कट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। तो x का आंसर फाइनल जो है 2 है, और y का आंसर 145 अपॉन
58। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? आपने ये जो आंसर बनाए हैं ना एक्स और वाई के, आपको कैसे पता चलेगा एग्ज़ाम में कि आपके ये आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट? आप ये दोनों वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट करके देख लो, किसी भी एक इक्वेशन में, जो मर्जी चाहे किसी एक इक्वेशन में रख के देखो, LHS RHS बराबर आनी चाहिए। चलो मैं सेकंड में पुट करके दिखा देता हूँ। ये आपको करना नहीं, ये सिर्फ चेक करने का तरीका है। x माइनस 4y प्लस 8 करके आंसर 0 आना चाहिए। तो x में क्या भरेंगे? 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई y की बात करें, y यहाँ था 145/58 प्लस 8, ठीक, इक्वल में 0 लेकर आना है, ये तो प्रूव करना है, ठीक है ना। इन्हें कट करेंगे, 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ LCM ले लोगे। 1 के टेबल में 29 कितनी बार आएगा? 29 बार। 29 के 2 से करेंगे तो ये बनेगा 58, माइनस साइन है आगे, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 145 से होगी तो 145 इंटू 2 बन जाएगा 290। यहाँ पे 290 आएगा, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 29 है और LCM भी 29 है। 29 के टेबल में 29 1 बार आता है, 1 इंटू 145, 1 इंटू 290, इनको मल्टीप्लाई करके 290 बनेगा, प्लस 18 नहीं सॉरी 8 है ये, ठीक है ना। अब आप इन्हें सॉल्व करोगे फर्दर। क्या करोगे आप? इन्हें सॉल्व करोगे। 8 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक करी मैंने, यहाँ भी LCM लिया था ना हमने, तो LCM में यहाँ नीचे 1 है। 1 के टेबल में 29 कितनी बार आएगा? 129 जा 29 होता है। 29 की मल्टीप्लाई आप रफ में 8 से करोगे तो 29 8 जा 232 होगा। यहाँ पे आपका क्या बनेगा? 232। अब आपको क्या करना है? इस 232 को और इस 58 को ऐड कर देना है, तो आपको आंसर मिलेगा 290। और एक ये माइनस का 290, अपॉन में क्या है? 29। अब 290 में से 290 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो 0/29 और डिवाइड करके आंसर क्या बनेगा? 0। तो ये आपको करके नहीं देखना, ये मैंने चेक करना बताया। तो देखो मैंने इसमें दोनों वैल्यू पुट करके देखी, सेकंड इक्वेशन में x की भी और y की भी, जो हमने बनाई थी, और आंसर वही आया जो यहाँ इक्वल में दिया था। यानी हमने जो x और y की वैल्यू बनाई है वो सही है। आंसर शीट में y का आंसर आपका गलत दिया हुआ है, तो ये आप आंसर शीट में करेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप ये 7th का फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। सेकंड पार्ट भी सेम वे में करेंगे। ये इसका सॉल्यूशन है। आंसर आप अपना चेक कर सकते हैं आंसर शीट से। इसका आंसर भी डिफरेंट आ रहा है। देखो y का आंसर मेरा ये है, बट आंसर शीट में कुछ और दिया है, तो आंसर शीट में आंसर इनकरेक्ट है। चेक करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। ये x और y की वैल्यू आप चाहे तो सेकेंड इक्वेशन में रख के देख लो, चाहे फर्स्ट में। LHS और RHS सेम आने चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। यहाँ भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। चलो पहली नोट करते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम x को अकेले बना लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 5, ये माइनस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस वाई। 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाएंगे तो x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई डिवाइड 3। ये हमने यहाँ x का आंसर बना लिया इन टर्म्स ऑफ y। अब बारी है सेकेंड इक्वेशन को नोट करने की। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। इसमें आपको पुट कर देनी है जो वैल्यू अभी हमने बनाई है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो 4 मल्टीप्लाई x हटा के हम क्या डालेंगे? 5 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू -1। अब 4 की मल्टीप्लाई दोनों से करते हैं। 4 5 जा क्या होगा? 20 प्लस 4 इंटू वाई करेंगे तो 4y अपॉन में क्या चल रहा है? 3 माइनस 3y अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, इज इक्वल टू -1। LCM लेंगे तो LCM क्या आएगा? 3 आएगा। 3 कितने जा? 3 होता है 1 जा। 1 इंटू दिस करेंगे तो आंसर यही आएगा 20 प्लस 4y माइनस 1 के टेबल में 3 कितनी बार आता है? 3 बार। 3 इंटू 3y करेंगे तो 9y होगा, इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट वर्क क्या करना है? 20 एज इट इज़, प्लस का 4y और माइनस का 9y हो जाएगा माइनस का 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -1। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 20 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। नेक्स्ट स्टेप, 5y इधर ले आओ और माइनस का 3 इधर, या फिर
20 को उधर ले जाओ, जो मर्जी कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। 20 को ऐसे ही रहने दो, माइनस का 3 इधर ला के प्लस का 3 हो गया, और प्लस माइनस का 5y उधर जाके प्लस का 5y हो गया। तो 20 + 3 हो गया 23 इज इक्वल टू 5y। तो y आंसर आएगा, y को अकेले बनाने के लिए मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में आ जाएगा 23/5। तो सॉल्व बोला था क्वेश्चन में, सॉल्व का मतलब होता है आपको x और y दोनों फाइंड करने हैं। तो अभी हमने फ़िलहाल y फाइंड करा, इसकी हेल्प से x बनाएंगे। x ये था यहाँ, x इज इक्वल टू 5 + y/3, और इसमें हम पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। चलो यहाँ y की वैल्यू रखेंगे, x इज इक्वल टू 5 + 23/5, फिर अपॉन में ये जो 3 था इसको लिखेंगे, यहाँ अपॉन में 1 लगाएंगे। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, एलसीएम 5 आएगा, 1 के टेबल में 5 5 बार आएगा, 5 × 5 करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 25। 5 के टेबल में 5 1 बार आएगा, 1 × 23 करेंगे तो 23 आएगा, अपॉन में 3 है। अब इन्हें ऐड करेंगे 25 + 23 को, तो आ जाएगा 48/5, अपॉन में 3 है, अपॉन में उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, इसे ऊपर लाके हम उल्टा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 48/5 × 1/3। अब इन्हें कट करना है, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, तो आंसर आ गया 16/5। तो ये किसका आंसर है, x का, x भी आ गया और y भी आ गया। ठीक है, तो सॉल्व करने का मतलब था x और y फाइंड करो, वो हम कर चुके। अब क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, x/y + 2 की। तो x क्या है 16/5, अपॉन y क्या है 23/5 + 2, वो कह रहा है ये भी फाइंड करो। देखो दोनों के डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इन दोनों के डिनोमिनेटर को कट कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर 5 को आपस में कट कर देते हैं, तो बचता है 16/23 + 2। फिर आप फाइनली जब एलसीएम लेके इन्हें ऐड करोगे तो ये बनेगा एलसीएम, देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो एलसीएम तो 23 आएगा, और यहाँ आएगा 16 प्लस 1 के टेबल में 23 बार, 23 × 2 करेंगे तो 46, फिर इन्हें ऐड करेंगे तो 46 + 16 हो जाएगा 6 + 6 12, 62/23। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप इसे मिक्स्ड में भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो अगर आप इसे मिक्स्ड में करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 होल 16/23। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है। यहाँ मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में x का आंसर y के टर्म्स में बनाया और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट करके y फाइंड कर लिया। जब ये y आ गया तो x का आंसर जो हमने यहाँ बनाया था उसको नोट करके उसमें y की वैल्यू को रख दिया ताकि क्या आ जाए, x आ जाए। फाइनली क्वेश्चन में बोला था k फाइंड करो और एक इक्वेशन दी थी, तो हमने यहाँ वही इक्वेशन का इस्तेमाल किया, इक्वेशन को लिखा और उसमें x और y की प्लेस पे जो वैल्यू थी वो पुट करके k को फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।